जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ठीक है ई स्पोर्ट्स में बढ़िया पैसा होगा, पर इसका फ्यूचर क्या है और एक्चुअली कितने सीट्स है ई स्पोर्ट्स में। तो आपके पास डेटा है, आप बताइए सच क्या है ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर इंडिया में, स्पेशली फ्रॉम एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। सो ई स्पोर्ट्स, ठीक है। सो ई स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गेमिंग का। तो उसके बारे में मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि ई स्पोर्ट्स में अब इंडिया में बहुत सारी टीम्स आ गई हैं, जो कि पहले गिनी चुनी टीम्स होती थी। आज के डेट में इंडिया में बहुत सारी टीम्स आ गई हैं। सो अगर आप देखोगे टॉप 24 टीम्स जो कि ज़्यादातर टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, वो एक अलग लेवल पे हैं। उसके नीचे हर सिटी में हर जगह ई स्पोर्ट्स आ गया है। प्लस बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, समथिंग जो हम लोगों ने बहुत क्लोजली देखा कि बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स भी अब ई स्पोर्ट्स को एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के फेस्टिवल्स में ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि सिर्फ ग्रास रूट ई स्पोर्ट्स पे काम कर रही हैं, और धीरे धीरे वो सारा कंटेंट हम सबके लिए अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से टैलेंट आना शुरू हो रहा है। तो ई स्पोर्ट्स के बारे में मतलब अगर आप मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है, बट इफ़ अगर मैं आपको एक नंबर बोलूँ, जैसे जो एक बहुत बड़ी ई स्पोर्ट्स टीम है कनाडा की, उनको 220 मिलियन का 10 साल की स्पॉन्सरशिप मिली। 220 मिलियन का 22 मिलियन अ ईयर। हाँ, जो एक NBA एथलीट से ज़्यादा हाँ, पैसा है। जो कि एक अगर आप लें कि एक ब्रांड ने इंडियन क्रिकेट टीम का जर्सी स्पॉन्सर किया है, उससे ज़्यादा है ये। सो एक अंदाज़ा है, मतलब ये एक आउटलायर केस होगा, बट कहने का मतलब, और ये भी 1-1.5 साल पहले डील हुई थी। और वहाँ भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हाँ, सो कनाडा मतलब हमेशा से थोड़ा आगे था गेमिंग में, क्योंकि बहुत सारी गेमिंग कंपनीज का हेडक्वार्टर कनाडा में है। EA स्पोर्ट्स या बहुत सारे ऐसी गेमिंग कंपनीज है जिसका कनाडा में, वहाँ पे एक मॉन्ट्रियल करके जगह है जो कि एक हब ऑफ गेमिंग कहते हैं। तो वहाँ से टीम्स काफ़ी सारी हैं। इनफैक्ट US में भी ई स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत बड़ा है। यूरोप में तो बहुत ही बड़ा है। अगर कुछ शहर में आप जाएँ, कोपेनहेगन वगैरह में, वहाँ पे तो मैंने कभी कभी वीडियोस देखे हैं। मैं भी कभी सोचता हूँ कैसे है कि वहाँ पे एक स्टेडियम में लगभग 25-30 हज़ार लोग बैठ के लोगों को ई स्पोर्ट्स खेलते हुए देखते हैं। सो आपके सामने स्टेज पे 5 लोग PC पे या कंसोल पे गेम खेल रहे होंगे, और उनको देखने के लिए 25,000 लोग एक स्टेडियम में जाते हैं, और उसको ऑनलाइन पता नहीं कितने मिलियन लोग देख रहे हैं। तो वहाँ पे तो ये कल्चर काफ़ी बढ़ गया है। इंडिया में होने वाला था कुछ टूर्नामेंट्स, अभी और भी होंगे, बट मुझे लगता है 1 साल से 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि कई सारे टूर्नामेंट्स बड़े बड़े स्टेडियम्स में ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। तो ई स्पोर्ट्स के लिए आप पैसा 2-3 तरीके से, एक तो आप किसी टीम का पार्ट हैं तो उस टीम की स्पॉन्सरशिप का आपको शेयर मिलेगा, फिर आप जो भी आप टूर्नामेंट जीतते हैं उसका आपको पार्ट मिलेगा, फिर उसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के जब राइट्स, मीडिया राइट्स खरीदेंगे हमारी जैसी कंपनी, जैसे हमने रूटर ने भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स के राइट्स खरीदे हैं, फिर उसका आपको शेयर मिलेगा, और लास्टली इवन टिकटिंग रेवेन्यू से भी लोग काफ़ी कमाएंगे। तो ई स्पोर्ट्स, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ई स्पोर्ट्स जो टूर्नामेंट होते हैं वो लैंड जिसको टूर्नामेंट कहते हैं, वो ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। ऑफलाइन के लिए फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करनी पड़ती है, बट ऑनलाइन तो आप कहीं से भी खेल सकते हैं। मतलब एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अगर शुरू हो और अगर लोग 10 सिटी से खेल रहे हो तो आप आराम से खेल सकते हैं, और वो पूरा का पूरा एक कंटेंट बन जाता है, वो पूरा का पूरा एक स्केल बन जाता है। तो बहुत स्केलेबल बिजनेस है। सबसे अच्छी बात ई स्पोर्ट्स की क्या है कि बहुत स्केलेबल बिजनेस है, और इसीलिए इसमें कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है जो कि स्पोर्ट्स में या और किसी एंटरटेनमेंट फॉर्म में होती थी। और डिमांड बढ़ता जा रहा है। डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, बिकॉज होगा क्या कि जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में अभी जो भी गेमिंग में हुआ है ना, पर्टिकुलरली बैटल रॉयल गेम्स में, वो समझ लीजिए 2-3 गेम्स की वजह से हुआ है मोस्टली, राइट। अभी क्या है कि जितने भी गेमिंग पब्लिशर्स हैं दुनिया के बड़े, जो जिनका गेम PC पे या कंसोल पे फेमस था, वो लोग अब उस गेम का वर्जन या कोई नया गेम लॉन्च कर रहे हैं मोबाइल ऑडियंस के लिए। तो आज से 1.5 से 2 साल के बाद आप देखेंगे कि कम से कम 5 से 7 ऐसे गेम्स होंगे, सबके 75 मिलियन से 100 मिलियन यूजर्स के आसपास होंगे। तो ये मार्केट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये मार्केट 2-3 गेम से नहीं बढ़ सकता, इसके लिए हमें 5-6 बड़े बड़े गेम्स चाहिए। और यहीं पे ये बहुत डिफरेंट है स्पोर्ट्स जैसी इंडस्ट्री से, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही ड्राइव कर रहा है पूरा, और थोड़ा सा फुटबॉल और कबड्डी अब ये सब काफ़ी ग्रो कर रहा है। बट गेमिंग में क्या है कि 5-7 टाइटल्स आ जाएंगे। तो जितने टाइटल्स आएंगे उतने ही ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे, उतनी ही ई स्पोर्ट्स टीम्स के हर गेमिंग टाइटल के लिए अलग अलग टीम्स होंगी। उसमें भी बॉयज़ रोस्टर होगा, गर्ल्स रोस्टर होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो
तो काफ़ी स्कोप है, मतलब जैसे हम इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हम यही बात कर रहे हैं कि जो फ्यूचर है वो अभी हम सबके इमेजिनेशन से काफ़ी बड़ा होने वाला है गेमिंग के लिए, क्योंकि इसके बड़े सारे लेयर्स हैं। ये एक लीनियर चीज़ नहीं है कि ऐसे ही होगा और यही बढ़ता चला जाएगा। इसके काफ़ी सारे ब्रांचेस निकलेंगे और हम देखेंगे कि काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टीआरएस हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।